वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी एज होती है जब मेल और फीमेल मीन्स गर्ल्स और बॉयज पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं और उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन जो है बॉडी के अलग अलग एक्टिविटी में रोल परफॉर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम फीमेल की बात करें मीन्स गर्ल्स की बात करें तो ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ओवरी भी पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है गर्ल्स में, और बॉयज़ में टेस्टिस मेच्योर हो जाता है। ओवरी ओवम स्टार्ट करने लगता है मीन्स सिक्रीट करने लगता है। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और बॉयज़ में जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है और जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। और ओवरी दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टिस जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन जो मेल और फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो जब गर्ल्स और बॉयज मीन्स गर्ल और बॉय जब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं और उनकी बॉडी में ओवरी और टेस्टिस का मतलब वो भी मेच्योर हो जाता है और वो स्टार्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करने लगते हैं बॉडी में, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस क्रिएट होते हैं। इसी एज को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। The next question is state the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction। किस तरीके से ऐसा क्या एडवांटेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब दो गैमेट्स मीन्स मेल और फीमेल दो गैमेट आपस में इन्वॉल्व हो रही हैं और उससे नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितनी भी स्पीसीज बनेंगी वो क्या होंगी, उनमें वेरिएशन होगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से तो कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं, और सिंगल पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होगा, जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट विल क्रिएट अ वेरिएशन, वो वेरिएशन भी क्रिएट करेगा और उससे इवोल्यूशन भी होगा, और जब तक इवोल्यूशन नहीं होगा तब तक वेरिएशन नहीं होगा। इस पूरे इकोसिस्टम, इस पूरे इन्वायरमेंट में कहीं भी कोई चेंजेस क्रिएट नहीं होगा। अब सपोज करते हैं अगर सारी स्पीसीज एक जैसी होती, सेम होती, तो कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता किसी को भी, मतलब वो किसके बच्चे हैं, वो किसके बच्चे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती। और इस पूरे इन्वायरमेंट में, इस पूरे इकोसिस्टम में बस सेम टाइप ऑफ स्पीसीज सर्वाइव करती। ना तो उनका हैबिटेट प्रॉपर होता, ना तो उनका जो है खाने का तरीका, ना तो मतलब कोई भी चीज़ सेम नहीं होती, बहुत कुछ ऐसा हो जाता। तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये वेरिएशन क्रिएट करता है एंड इट विल क्रिएट अ वेरिएशन एंड वेरिएशन विल क्रिएट अ इवोल्यूशन। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे डिफरेंट होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why does menstruation occur? Menstruation क्यों होता है? Describe the menstrual cycle of ह्यूमन फीमेल। फीमेल में menstrual cycle कैसे होता है उसे डिस्क्राइब करना। मेंस्ट्रुएशन तब होगा जब 14 डेज पे एक ओवम जो सिक्रीट हो रहा है वो अनफर्टिलाइज्ड होगा, मीन्स जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होता। अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया जो 14 डेज पे सिक्रीट हो रहा है, तब वो लेडी क्या होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो अनफर्टिलाइजेशन के केस में ही मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्टिलाइजेशन के केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। अब ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, उस ओवम को मीन्स जो ओवम रिलीज होता है 14 डेज पे, उस ओवम को रिसीव करने के लिए जो यूट्रस होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है, ब्लड वेसल से यूट्रस की वॉल फिल हो जाती है, और जब वो ओवम रिलीज हुआ, अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तब क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, यूट्रस की वॉल क्या होगी, टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स फिल्ड है वो क्या होंगे, वो भी ब्रेक डाउन होंगे, और वजाइना से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। यही जो इंडोमेट्रियम वॉल के ब्रेक डाउन होने से वजाइना से ब्लीडिंग हो रही, इसी प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल।
क्या बोलते हैं, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, जब ये ओवम रिलीज जो हो रहा है ये अनफर्टिलाइज्ड होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होगा, अगर ये ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन का ट्रांसमिशन होना, ट्रांसफर होना, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन नाम से पता चला है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना सेम प्लांट के एंथर से, और उसी सेम प्लांट मतलब फ्लावर सेम होगा, प्लांट भी सेम फ्लावर भी सेम, उसी सेम फ्लावर के एंथर से उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, इस तरीके से जब पॉलन का ट्रांसमिशन होता उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एंड इन क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एक प्लांट के मींस एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट के एंथर से सेम फ्लावर और सेम प्लांट के स्टिग्मा पे, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या होता है। फूड चेन का मतलब जैसे प्लांट हो गया, प्लांट के ऊपर ग्रास ऊपर डिपेंडेंट, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को इस ईगल ने खाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट से एनर्जी किस में जा रहा है, फूड किस में जा रहा है, ग्रास ऊपर किससे फूड ले रहा है, प्लांट से, और फ्रॉग किससे फूड ले रहा है, ग्रास ऊपर से, स्नेक किससे फूड ले रहा है, फ्रॉग से ले रहा है, ईगल किससे फूड ले रहा है, स्नेक से ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है, फूड चेन मीन्स एक सिस्टम से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक क्या आ रहा है, फूड का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यही जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यही जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है मीन्स फूड का ट्रांसफर हो रहा है, इसे कहते हैं फूड चेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब इस इन्वायरमेंट में जितने भी स्पीसीज सर्वाइव करती सबका एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटर कनेक्शन होता है। जैसे प्लांट का एनिमल के साथ, ह्यूमन बीइंग का भी एनिमल और प्लांट के साथ होता है। इस तरीके से जितनी भी स्पीसीज इस इन्वायरमेंट में इस इकोसिस्टम पे सर्वाइव करती हैं सबका क्या होता है, आपस में इंटर कनेक्शन होता है। तो इंटर कनेक्शन ऑफ ए बायोटिक एंड बायोटिक, नॉन लिविंग और लिविंग सबका कनेक्शन होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के साथ जो एनिमल्स का कनेक्शन होता है, स्पीसीज का कनेक्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। The next question is describe the biodegradable and non-biodegradable waste. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो इजिली सॉल्युबल हो जाए, मीन्स इजिली डिकम्पोज हो जाए, उसको इजिली जो इस इन्वायरमेंट में इस इकोसिस्टम पे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं वो इजिली उसको ब्रेक डाउन कर दे एक सिंपल सब्सटेंस में, और वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बट ऐसे सब्सटेंस, ऐसे वेस्ट मटेरियल जो इजिली डिकम्पोज ना हो और साथ साथ में वो हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचाएंगे, और साथ साथ में और उनका जो मीन्स जो सब्सटेंस जैसे डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता, साल 2 साल बहुत साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, और इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है, और वो क्या करता है, जितनी भी स्पीसीज आसपास सर्वाइव करती हैं उनको वो डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इजिली डिकम्पोज हो जाए बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बट ऐसे सब्सटेंस जो इजिली डिकम्पोज ना हो और वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या वेस्ट मटेरियल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड का नाम बताना। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कुछ ऐसी डिवाइस का यूज करना जिससे हम किसी भी वुमेन को किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, फॉर प्रेगनेंसी। अगर कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से हम उसको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ गया बैरियर मेथड, दूसरा आता है केमिकल मेथड, और तीसरा हो गया सर्जिकल मेथड। तो इसमें बस मेथड के नाम लिखने हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं करना है। तो क्या क्या हो गया, बैरियर, केमिकल और सर्जिकल। इन 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेडी को, किसी भी वुमेन को प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब, एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड।
मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल, जब सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था? स्टेम की हाइट ही तो ली थी, स्टेम की हाइट से क्या किया था? क्रॉसिंग कराई थी, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जिसमें हम 2 कैरेक्टर लेके क्रॉसिंग कराते हैं उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया? जिसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर से ही नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते, एक सिंगल कैरेक्टर की आपस में क्रॉसिंग कराते उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जिसमें 2 कैरेक्टर लेके हम क्रॉसिंग कराते उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ CFC, गिव इट्स वन हार्मफुल इफेक्ट। CFC का फुल फॉर्म लिखना है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ये होता है, ये CFC किससे रिलीज होता है? ये गैस रेफ्रिजरेटर से। और रेफ्रिजरेटर मीन्स ये जो CFC है ये क्या कर रहा है? हमारे ओजोन में होल कॉज कर रहा है। और इसी CFC की वजह से ओजोन में डिप्लेशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्पीसीज प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। तो CFC क्या करता है? ओजोन में होल कॉज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेन बाय इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन मीन्स किसी भी चीज का इम्प्लांट हो जाना। तो जब इम्ब्रियो मीन्स जाइगोट के बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यही इम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल से आके अटैच हो जाता है, जैसे इम्ब्रियो का अटैचमेंट यूट्रस की वॉल से होता है उसे क्या बोलते हैं? उसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो अटैचमेंट ऑफ इम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ यूट्रस, इम्ब्रियो का अटैचमेंट होना यूट्रस की वॉल से उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होगा तभी वुमेन क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? एम्ब्रियो का अटैचमेंट होना यूट्रस के इनर वॉल से, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन द लेडी विल बी प्रेग्नेंट। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।